तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। तो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया है वहाँ तक कि शून्यक क्या होते हैं, शून्यक के मान क्या होते हैं और उस पर हमने कई सवाल भी बता दिए थे। अब हम NCERT के 2.1 प्रश्नावली का हल देखेंगे। उसमें कुल 6 क्वेश्चन है, ग्राफ पर है। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x है। जैसे कोई बहुपद दिया है p ऑफ x के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। p ऑफ x को ही हम y बोलते हैं, ठीक है। p ऑफ x को ही हम y बोलते हैं। ये वाला मेरा y होता है और ये वाला x, और इसी को p ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ग्राफ के रूप में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसी में देख लीजिए। ये x डैश हो गया, ये x, यहाँ पर y डैश। पहला क्वेश्चन यही है और पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए क्या होगी p ऑफ x में। ये ग्राफ हो गया, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था पहले दूसरे लेक्चर में कि शून्यकों की संख्या कैसे पता करते हैं। जब भी कोई ग्राफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का ग्राफ है ना, जब भी कोई ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है क्या x अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0, ठीक है। मान लेती कि अगर ये ऐसे जाता तो ये x अक्ष को कितनी बार काटा? 1 बार, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाती, लेकिन ये ऐसे नहीं गया है, ठीक है। ये ग्राफ नीचे से भी जाता तो भी शून्यों की संख्या नहीं होती, यहाँ से भी जाता तो भी नहीं होती, यहाँ से भी जाता तो भी नहीं होती। एक्स अक्ष को काटना चाहिए, अगर एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको ग्राफ के रूप में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ग्राफ क्या है? ये हो गया मेरा निर्देशांक तल x डैश। आपको ग्राफ स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिया है, ठीक है। ये p ऑफ x का ग्राफ है। p ऑफ x को ही हम y बोलते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x का आपको ग्राफ ये दिख रहा है। अब देखिए जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? केवल यहाँ पर कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 बार, क्योंकि ये 1 बार एक्स अक्ष को काट रहा है। इसको नोट कर लीजिए। फिर तीसरे सवाल, 2 ग्राफ हो चुके हैं, तीसरा ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा ग्राफ बहुत आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। इसमें के क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं। सवाल है ये आपका कि ये ग्राफ दिया है p ऑफ x का। p ऑफ x का ये क्या है? ये ग्राफ है। बहुपद का ये क्या है? ग्राफ है। पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखते हैं केवल x अक्ष पर, y अक्ष को नहीं देखेंगे, इसको काउंट नहीं करना है। केवल हम x अक्ष को ही देखेंगे, केवल हम x अक्ष को देखेंगे। x अक्ष में ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार। कहाँ पर? 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसको काउंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसे टच करके जाता तो इसके शून्यकों की संख्या हम 1 ही काउंट करेंगे, 2 नहीं। 2 शून्यक होंगे, लेकिन दोनों के दोनों 1 ही होंगे। जैसे अगर पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, तो हम इसको 1 ही शून्यक मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको 2 शून्यक मान लेंगे। अगर स्पर्श करेगा तो वहां पर केवल 1 ही शून्यक होगा। यहाँ पर स्पर्श वाला आया नहीं था, अगले क्वेश्चन में आ सकता है। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो हमारे 3 ग्राफ हो चुके हैं। चौथा ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह है, y डैश, x डैश, x। ग्राफ हमारा ये दिया है। हमने कहा है बार बार कि हम केवल x अक्ष पर देखेंगे कि x अक्ष पर वो ग्राफ जो है p ऑफ x का, ये किसका ग्राफ है? p ऑफ x का जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? x अक्ष को यहाँ पर 2 बार काट रहा है।
एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इसके कुल कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। वाई एच का काउंट नहीं करना है, अगर वाई एच का अगर काटा भी होता तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2। इसको नोट कर लीजिए। 5वां सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 5वां सवाल क्या है? एक्स डैश एक्स हो गया। 5वां सवाल कुछ इस तरह दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे गया है, ये पी ऑफ एक्स मतलब कोई बहुपद होगा जो एक्स के फॉर्म में होगा, उसमें एक्स क्या होगा? चर होगा। तो पी ऑफ एक्स के फॉर्म में कोई बहुपद है जिसका ये ग्राफ है, कोई भी हो सकता है। तो पूछ रहा है कि जो बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यक मतलब क्या होता है? मतलब एक्स के वे मान, यहाँ पर एक्स के फॉर्म में, तो एक्स के वे मान जो इस पूरे बहुपद का मान 0 कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज। जीरोज बोलते हैं, जीरोज को ही हम शून्यक बोलते हैं हिंदी में। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, पूरे 4 बार काट रहा है। हम वाई इसका नहीं काउंट करेंगे, वाई अक्ष का, केवल एक्स अक्ष का, ठीक है। केवल एक्स अक्ष का ही हम काउंट करेंगे। तो 4 बार कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2.1 प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद 2.2 प्रश्नावली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्राफ के रूप में। पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो पहले बना लेते हैं निर्देशांक तल। सवाल आपका दिया है, ये आपका ग्राफ है पी ऑफ एक्स का। ये किसका ग्राफ है? बहुपद का, जो कि एक्स के फॉर्म में है। तो पूछ रहा है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको बार बार यही देखना कि एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। एक बार यहाँ पर काट रहा है, अब यहाँ पर देखिए केवल टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जब भी टच करेगा ना, उसको एक ही बार मानेंगे, उसको एक ही बार मानेंगे। यहाँ पर भी टच कर रहा है तो यहाँ पर भी केवल एक बार मानेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, पूरे 5 बार, ऐसा नहीं है। तो कितनी बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आखिरी सवाल था, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुका है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी के रूप में, केवल 1 नंबर के प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न इससे आ सकता है। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुका है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.2। उससे पहले प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं।